तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि बेंटन एलियन फोर्स में बेंटन क्लासिक के सारे एलियंस को रिप्लेस कैसे किया गया था? अगर आप लोगों ने बेंटन एलियन फोर्स वाले एलियंस को देखा है तो बेंटन एलियन फोर्स वाले सारे एलियन बिल्कुल बेंटन क्लासिक के एलियंस के जैसे थे। बस एलियन फोर्स में थोड़े डिफरेंट एलियन हमें देखने को मिले थे। बेंटन एलियन फोर्स वाले एलियंस के पास भी सेम पावर थी। और आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं कि बेंटन का ऐसा कौन सा एलियन फोर्स वाला एलियन था जिसने बेंटन क्लासिक वाले एलियन को रिप्लेस किया था। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो बेंटन एलियन फोर्स वाले सारे एलियंस के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तो आप लोगों ने बेंटन एलियन फोर्स में एको को तो देखा ही होगा जिसके पास डुप्लीकेट क्रिएट करने की पावर थी, प्लस में सुपरसोनिक साउंड का भी यूज कर सकता था। अब इस एलियन के दिखने से पहले हमें बेंटन क्लासिक में डिट्टो नाम का एलियन देखने को मिल गया था जिसके पास भी डुप्लीकेट क्रिएट करने की पावर थी, लेकिन डिट्टो एको के मुकाबले काफी ज्यादा वीक था। लेकिन बाद में बेंटन एलियन फोर्स में इस वीकनेस को हटा के एको को डिट्टो के मुकाबले ज्यादा पावरफुल क्रिएट किया गया था, जिस वजह से एको के पास डुप्लीकेट क्रिएट करने के साथ साथ सुपरसोनिक साउंड अटैक करने की भी पावर थी। और बेंटन एलियन फोर्स में हमें क्रोमास्टोन नाम का एक एलियन देखने को मिला था जिसके पास गाइस मैजिकल पावर्स थी, जिनका यूज करके वो काफी सारी मैजिकल पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता था या फिर किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इजिली जो है उसे अटैक के तौर पर रिलीज कर सकता था। स्पेस में सर्वाइव कर सकता था, लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता था। और बात कर ली जाएगी क्रोमास्टोन ने बेंटन क्लासिक वाले किस एलियन को रिप्लेस किया था, तो आप लोगों को डायमंड तो देखने को मिला होगा बेंटन क्लासिक में, जिसकी भी बॉडी क्रिस्टल से बनी थी क्रोमास्टोन की तरह, लेकिन इनके क्रिस्टल में काफी ज्यादा डिफरेंस था। लेकिन बेंटन एलियन फोर्स में क्रोमास्टोन ही वो एलियन बना था जिसने की डायमंड को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया था। लेकिन जब क्रोमास्टोन ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया उस टाइम पे गाइस बेंटन के क्रिएटर्स ने बेंटन एलियन फोर्स में डायमंड को भी दिखा दिया था। इसके बाद बेंटन एलियन फोर्स में हमें गूप नाम का एलियन देखने को मिला था जिसकी पूरी बॉडी लिक्विड से बनी थी और उसकी पूरी बॉडी को एक एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर कंट्रोल करता था। अब इस वाले एलियन की पूरी बॉडी लिक्विड से बनी थी और हमें एक ऐसा ही एलियन देखने को मिला था बेंटन क्लासिक में भी, जिसको आप लोग अपग्रेड के नाम से जानते हो। बस इनकी पावर्स में काफी ज्यादा डिफरेंस था। जहाँ अपग्रेड किसी भी तरह के ट्रैक को कंट्रोल करता था, वहीं पे गूप के पास एसिड अटैक करने की पावर थी जिससे वो किसी को भी जला सकता था। इसके बाद आप लोग को बेंटन एलियन फोर्स में ब्रेनस्टॉर्म नाम का एलियन देखने को मिला होगा जिसके पास इंटेलिजेंसी की पावर थी। पहले हमें एक इंटेलिजेंट एलियन भी देखने को मिल चुका है बेंटन के पास जिसका नाम ग्रे मैटर था, जो कि गैल्वन स्पीसीज से बिलोंग करता है, जिन्होंने ओमनिट्रिक्स को क्रिएट किया था। अब इन दोनों एलियन के पास इंटेलिजेंसी की पावर थी, लेकिन ब्रेनस्टॉर्म की स्पीसीज अलग थी और ग्रे मैटर की स्पीसीज अलग थी। प्लस में ब्रेनस्टॉर्म के पास इंटेलिजेंसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक अटैक करने की भी पावर थी, जिससे वो एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सकता था, फ्लाई कर सकता था और इलेक्ट्रिक अटैक भी कर सकता था। अब बेंटन एलियन फोर्स में ब्रेनस्टॉर्म ने पूरी तरह से ग्रे मैटर को रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि बेंटन अल्टीमेट एलियंस में जब ग्रे मैटर का डीएनए अनलॉक हो गया था उसके बाद भी बेन जो है इंटेलिजेंसी के मामले में ब्रेनस्टॉर्म को ही ज्यादा यूज करता था। इसके अलावा बेंटन एलियन फोर्स में हमें ह्यूमंगसौर देखने को मिला था, जो कि बेन का काफी फेवरेट एलियन था। और इस वाले एलियन ने बेंटन के 4 आर्म्स को रिप्लेस किया था, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि बेंटन क्लासिक में बेंटन का सबसे फेवरेट एलियन 4 आर्म्स ही माना जाता है। जैसे कि बेंटन एलियन फोर्स में ह्यूमंगसौर बेंटन का फेवरेट एलियन था। यहाँ पे ह्यूमंगसौर ने पूरी तरह से 4 आर्म्स को रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि बेंटन एलियन फोर्स में बेन के पास 4 आर्म्स का डीएनए नहीं था और इसी वजह से वो ह्यूमंगसौर का ज्यादातर यूज करता था। और जब बेंटन अल्टीमेट एलियन में 4 आर्म्स का डीएनए अनलॉक हो गया था उसके बाद भी बेंटन जो है 4 आर्म्स के मुकाबले ह्यूमंगसौर का ही ज्यादा यूज करता था। इसके अलावा आपको स्वार्म फायर तो देखने को मिला ही होगा, जो कि बेंटन का एक काफी यूनिक एलियन था। इसके पास प्लांट्स को कंट्रोल करने की पावर थी। इसकी पूरी बॉडी एक प्लांट के जैसी थी। ये सीड जनरेट कर सकता था, साथ में ये फायर अटैक भी कर सकता था। अब इस वाले एलियन ने बेंटन के 2 एलियन को एक साथ रिप्लेस किया था, क्योंकि गाइस जैसे स्वार्म फायर की पूरी बॉडी प्लांट से बनी है, ऐसे बेंटन क्लासिक में बेन के पास एक एलियन था जिसका नाम वाइल्ड वाइन था। इसकी भी पूरी बॉडी प्लांट के जैसी थी और इसकी बॉडी जो है स्वार्म फायर के जैसी थी। ये भी प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता था। वहीं पे आप लोग को बेंटन क्लासिक में हीट ब्लास्ट भी देखने को मिला होगा जिसके पास फायर पावर थी और स्वार्म फायर के पास भी फायर पावर है। बेंटन एलियन फोर्स के बाद जब बेंटन अल्टीमेट एलियन में इन सारे एलियंस का डीएनए अनलॉक हो गया था उसके बाद भी बेंटन जो है स्वार्म फायर का ही ज्यादा यूज करता था इन दोनों एलियंस के मुकाबले। ऐसे ही बेंटन एलियन फोर्स में और भी कई सारे एलियंस हमें देखने को मिले थे जिन्होंने बेंटन क्लासिक वाले एलियंस को रिप्लेस कर दिया था, लेकिन उनके बारे में हम इस वीडियो के सेकंड वाले पार्ट में बात करेंगे। तो अगर आप लोग को इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना
वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट कर लेना।